दोस्तों 27 फरवरी का दिन एक दुखद घटना के रूप में दर्ज है। दरअसल 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में उन्मादी भीड़ ने आग लगा दी थी और इस भीषण अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद को जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चैन खींचकर ट्रेन रोक ली और फिर पथराव के बाद ट्रेन के एक डिब्बे को आग के हवाले कर दिया गया। ट्रेन में सवार लोग हिंदू तीर्थ यात्री थे और अयोध्या से लौट रहे थे। घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई और जान माल का भारी नुकसान हुआ। हालात इस कदर बिगड़े कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जनता से शांति की अपील करनी पड़ी। इस घटना के बाद माहौल बिगड़ गया और सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। गोधरा कांड के बाद हुए इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। गोधरा कांड के एक दिन बाद 28 फरवरी को अहमदाबाद की गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में बेकाबू भीड़ ने 69 लोगों की हत्या कर दी थी। भीड़ सड़कों पर घूम रही थी, लोगों पर हमला कर रही थी और घरों और दुकानों को जला रही थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। इन दंगों से राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि स्थिति काबू में करने के लिए तीसरे दिन सेना उतारनी पड़ी। जिस वक्त ये हादसा हुआ, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस घटना को एक साजिश के तौर पर देखा गया। घटना के बाद शाम में ही मोदी ने बैठक बुलाई। बैठक को लेकर तमाम सवाल उठे। आरोप लगे कि बैठक में क्रिया की प्रतिक्रिया होने की बात सामने आई। ट्रेन की आग को साजिश माना गया। ट्रेन में भीड़ द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने की बात गोधरा कांड की जांच कर रहे नानावती आयोग ने भी मानी, मगर गोधरा कांड के अगले ही दिन मामला अशांत हो गया। 28 फरवरी को गोधरा से कार सेवकों के शव खुले ट्रक में अहमदाबाद लाए गए। ये घटना भी चर्चा का विषय बनी। इन शवों को परिजनों के बजाय विश्व हिंदू परिषद को सौंपा गया। जल्दी ही गोधरा ट्रेन की इस घटना ने गुजरात में दंगों का रूप ले लिया। गुजरात में इस घटना के समय नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। मार्च 2002 में उन्होंने गोधरा कांड की जांच के लिए नानावटी शाह आयोग बनाया। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज केजी शाह और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जीटी नानावटी इसके सदस्य बने। आयोग ने अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा सितंबर 2008 को पेश किया। इसमें गोधरा कांड को सोची समझी साजिश बताया गया। साथ ही नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों को क्लीन चिट दी गई। जस्टिस केजी शाह का निधन होने के बाद गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अक्षय मेहता इसके सदस्य बने और तब आयोग का नाम नानावटी मेहता आयोग हो गया। आयोग ने सितंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा पेश किया। इसमें भी रिपोर्ट के पहले हिस्से में कही गई बात दोहराई गई। दोस्तों, आखिर में गोधरा ट्रेन हादसे की वजह क्या थी? इस सवाल का जवाब सिद्ध टेढ़ा है, लेकिन सोर्स ने एक तरह की कहानियों का सहारा लिया है। कहानी ये है, जब 27 फरवरी को सुबह ट्रेन दाहोद स्टेशन पर रुकी थी, तब S5 या S6 बोगी में एक चाय वाले घुसने की कोशिश की। वो मुस्लिम था, जिसकी वजह से कार सेवकों ने बोला कि हम तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पिएंगे और उसको ट्रेन से उतार दिया। इसी का बदला लेने के लिए वो आगे गोधरा स्टेशन पर अपने लोगों को बुला लिया और कार सेवकों पर हमला करवाया, जो बाद में सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया। दोस्तों, 9 साल बाद फैसला आया। लंबे समय तक चले सुनवाई के बाद 22 फरवरी 2011 को विशेष अदालत ने गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी ठहराया, जबकि 63 को बरी कर दिया। अदालत ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।